Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next lesson of class 11th English named Discovering Tut, the Saga Continues. Discovering Tut, the Saga Continues, written by A.R. Williams. Before teaching this lesson, I want to give some brief knowledge about this lesson. Here we can see discovering means होता है search for something that is already exist but we did not know. Tut is a king who died in his early age of Egypt. सागा मीन्स होता है गाथा या फिर दुखद गाथा। कॉन्टिन्यूस तो है ही है, अर्थात यह दिखा रहा है कि तट की जो खोज हुई है उसकी वीर गाथा भी जारी है। तो इसको हम कैसे आगे पढ़ते हैं देखते हैं। इसमें दिया है कि तट जो थे ये शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम हम लेसन में देखेंगे। इजिप्ट के राजा थे जो हाल ही की उम्र में मर गए थे। तो उनकी कुछ खोज हुई थी, सीटी स्कैन किया गया था उनके मम्मी का, तो उसी के बारे में यह स्टोरी। तो देखते हैं। He was just a teenager when he died. जब वो मर गया तो बिल्कुल किशोरावस्था में था। The last heir of a powerful family that has ruled Egypt and its empire for centuries. The last heir of a powerful family, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकार था। That had ruled Egypt, उस फैमिली का उत्तराधिकार था जो इजिप्ट पे शासन कर चुके थे। And its empire for centuries, और उसके साम्राज्य शताब्दियों से थे। And he was led to rest laden with gold and eventually forgotten, और उसको वो पड़ा हुआ था, दफना दिया गया था। laden with gold, सोने से लदा हुआ था वो, and eventually forgotten, और जहाँ तक घटना की बात है, समय की बात है, तो एक समय के साथ उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extremely possibility. Now says that since the discovery of his tomb in 1922, जब से 1922 में उसका खोज हुआ, उसके कब्र की खोज की गई। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, तो आधुनिक दुनिया ये आकलन लगा रही थी कि क्या घटित हुआ था। विथ मर्डर बीइंग मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी, उसके मर्डर कैसे हुए थे, कत्ल कैसे हुए थे, तो उसकी यथासंभव संभावना के साथ ये लगाया गया था कि उसको कैसे मारा गया था। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, अब उसके कब्र को एक बार जब खोज हुई थी तो पहली बार फिर पुनः 80 साल के लिए छोड़ दिया गया था। टट हैज अंडरगोन ए सीटी स्कैन that offered new clues about his life and death,
and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of Bois Farah. Now Tut has undergone a CT scan. तो टट को CT स्कैन किया गया बॉडी को, जो स्केलेटन था, डैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, और उस CT स्कैन से उसके जीवन के बारे में कुछ नए साक्ष्य निकले, एंड डेथ, और उसके मृत्यु के बारे में कुछ साक्ष्य निकले, एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयस फरा। उस बॉयस फरा के फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन से कुछ बहुत ही कीमती डाटा उपलब्ध किया गया। यहाँ पर कुछ मीनिंग आपको कठिन लग रही होंगी, जैसे फराह, फराह होता है प्राचीन मिस्र के राजा को कहते हैं, द किंग ऑफ द एंशियंट इजिप्ट, तो उसे फराह कहते हैं। फॉरेंसिक मीन्स जानते हैं कि फॉरेंसिक होता है चिकित्सा संबंधी होता है, विधि चिकित्सा शास्त्र होता है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है उसमें दिया गया है कि जब फराह जो बचपन के उसके जो बच्चे जैसा था, किंग राजा था इजिप्ट का, जब उसकी कुछ फॉरेंसिक चिकित्सा वाली संबंधी जो रिपोर्ट आती है उससे कुछ कीमती डाटा प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of Kings. पुनः कह रहे हैं कि an angry wind stirred up ghostly dust devil as King Tut was taken from his resting place. एक जब किंग टट को उसके स्थान से निकाला गया जहाँ वो रखा गया था, उस स्थान जब निकाला गया तो एक बहुत बड़ी तूफान वहाँ से आया। उसको कहते हैं एंग्री वाइंड, से लग रहा था कि वो तूफान नाराज हो गया है, आया। घोस्टली डस्ट डेविल, तो वहाँ से इतने भयंकर भूत के समान धुआं निकलने लगे जैसे वो राक्षस के समान प्रतीत हो रहे थे। इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेंट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग, तो राजा टट को उस स्थान से निकाला गया था। वो स्थान प्राचीन इजिप्टियन कब्र बोला जाता था, जिसका नाम था वैली ऑफ द किंग्स, अर्थात राजाओं की घाटी। डार्क वैलिड क्लाउड्स हैड स्क्यूडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे। डार्क वैलिड क्लाउड्स, बिल्कुल गोल बादलों के समान अंधेरा हो गया था। जब जो अंधेरा था, वो जो धुएं से जो गोल बादल बन गए थे, बादल समान लग रहे थे, एकदम अंधेरे दिख रहा था। हैड स्क्यूडेड अक्रॉस द डिजर्टेड स्काई, उस जो एकदम साफ आकाश था, अर्थात जहाँ पर कुछ भी आकाश में थे नहीं, तो वहाँ से वो हवा तेज़ी से बहने लगी। स्क्यूडेड मीन्स होता है तेज़ी से बहना। डिजर्टेड स्काई ऑल डे, पूरे दिन तेज़ी से बहने लगी। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केड ग्रे, और अब इतना वो हवा धुंध उठ गई थी कि जो तारे दिख रहे थे उसको ढक ली थी। इन कास्केड ग्रे, ऐसे लग रहा था कि भूरे रंग के कास्केड से उसको क्या कर दी है, ढक ली है। कास्केड मीन्स होता है शवपेटिका, जिस पर मुर्दे रखे जाते हैं, तो उस पर उसको ढक ली है। कास्केट मीन्स होता है शवपेटिका, जिस पर मुर्दे रखे जाते हैं। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, ये बिल्कुल 5 जनवरी 2005 के 6 बजे की अपराह्न की बात है, शाम की बात है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस
mummy's gilded head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. Now, the world's most famous ममी ग्लीडेड हेड, विश्व की सबसे प्रसिद्ध ममी की चमकते हुए सर को फर्स्ट इनटू ए CT स्कैनर ब्राउट हियर टू प्रूव, पहली बार उसको CT स्कैनर में लाया गया था ये सिद्ध करने के लिए द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडर स्टूड यंग रूलर, इस युवा रूलर के जिसको कोई अभी तक समझ नहीं थोड़ा बहुत जानता हो, इसके मेडिकल रहस्य को सुलझाने के लिए इसको CT स्कैन में लाया गया था। ऐसे युवा हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स एगो, वह युवा जो 3,300 वर्ष पहले ही मर गया था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world has descended into the cramped, rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. पुनः कह रहे हैं, All afternoon, the usual line of tourists from all around the world, पूरे दुनिया से टूरिस्ट जो है जैसे कि यूजुअल लाइन थी दोपहर के बाद आना शुरू हो गए, हैज डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, उस क्रैम्प्ड में उतरना शुरू हो गए। क्रैम्प्ड मीन्स होता है जैसे मल गंदगी, लेकिन जहाँ से निकाले गए थे मम्मी वहाँ बताया जा रहा है वहाँ निकलना शुरू हो गई। राक कट टम्ब, वो पत्थर से कटा करके वो जो टम्ब बनाया गया था, कब्र बनाया गया था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, लगभग में 26 फीट के नीचे था, वहाँ पे पूरे दुनिया से दार्शनिक लोग आ गए थे उस कब्र में और अपने सम्मान को दिखाने के लिए। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर्स एंड पीयर्ड एट टट्स ग्लेडेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन्स लीड। पुनः कह रहे हैं कि दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बरियल चैम्बर्स, जहाँ पर दफनाया जाता था उस चैम्बर्स के दीवार पर जो बने हुए चित्र थे, म्यूरल्स मीन्स होता है उस दीवार पर बने हुए चित्र, तो उसको वो देख रहे थे, जो दर्शक आए हुए थे उसको वो देख रहे थे। एंड पीयर्ड एट टट्स ग्लीडेड फेस, और टट्स के चमकते हुए चेहरे को देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, और लगभग में उसके ममी के सबसे ही आकर्षित करने वाला आकार था वो शेप्ड आउटर कॉफिन लीड, जो उस लीड में जिस पर दफना के ताबूत में रखा जाता था उसके ऊपर जो आकार बना हुआ था उससे देखने पर लग रहा था। Some visitors read from the guide books in a whisper, तो कुछ विजिटर आए हुए थे तो अपने गाइड बुक लिए हुए थे जो जानने के लिए कि मम्मी के बारे में क्या है, तो अपने चुपचाप उसको मन में ही पढ़ रहे थे। अदर stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver it the Faraj curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। तो नेक्स्ट कर रहे हैं पुनः कि जबकि कुछ लोग तो पढ़ रहे थे, डिक्शनरी गाइड बुक लाए हुए थे उसको पढ़ रहे थे मन में। अदर स्टूड साइलेंटली, दूसरे चुपचाप, कुछ लोग थे तो चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, शायद वो टट्स के असामयिक मृत्यु पर चिंतन कर रहे थे। इन हिज लेट टीन्स, जो लगभग में अपने किशोरावस्था में मर गया था। और वंडरिंग विथ
ए सीवर, और उस पर आश्चर्य कर रहे थे कांपने के साथ। इट द फराज कर्स, कांप क्यों रहे थे कि शायद अब फराज जो इजिप्ट के राजा का जो श्राप है उसको जान करके वो कांप रहे थे। द डेट और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, ये जान के कांप रहे थे कि जो उसको डिस्टर्ब करेगा उनके ऊपर, चाहे मृतक के रूप में चाहे कोई मुसीबत के रूप में, फराह का श्राप गिरेगा। वाज रियली ट्रू, जो वास्तव में सत्य था। द ममी इज in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look। कह रहे हैं कि जाही हवास था जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी था, उसके सेक्रेटरी जनरल था। जैसे ही उसने उस शरीर के ऊपर झुका, फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, एक लंबे समय तक उस पर दृष्टिकोण डाला, उसको रुका, तो उसने कहा कि द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, वो ममी की कंडीशन बहुत ख़राब थी, बहुत बुरे कंडीशन में ममी था। बिकॉज ऑफ वाट कार्टर डिड इन द 1920s, क्यों कंडीशन था? क्योंकि कार्टर ने पहले ही जो कार्य किया था 1920 में, इसीलिए उस मम्मी की कंडीशन क्या हो गई थी और ज़्यादा खराब थी। अब देखते हैं कार्टर, हावर्ड कार्टर, डैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर टट्स टम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कार्टर अब जानते थे कौन था, उससे क्या उसकी कंडीशन क्यों ख़राब हो गई थी, देखते हैं। कार्टर कौन था? हावर्ड कार्टर, दैट इज, वो अभी भी है। वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, हूँ इन 1922 डिस्कवर टट्स टम्ब, जिन्होंने 1922 में टट्स के टम्ब को खोज किया। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, वर्षों के बेकार की खोज के बाद उसने 1922 में टट्स के कब्र की खोज किया। इट्स कंटेंट दो हैस्टली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसके जो संदर्भ थे, जो कुछ थे, दो हैस्टली रैनसैक्ड्स, जबकि बहुत तेज़ी के साथ वह रैनसैक में होता छानना होता है, छाने गए थे जो पुरानी चीज़ों को थे, वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, बड़े आश्चर्य तरीके से वैसे कंप्लीट कर दिया गया था। देयर रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन ever found and have become part of the फराज लीजेंड। दे रिमेन, और वो सब जितनी चीज़ें थी वहाँ पर, रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, एकदम बहुत शाही कलेक्शन में थे। ईवर फाउंड, जैसे कि हमेशा पाया गया था। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फराज लीजेंड, और उस फराज के पौराणिक कहानियों के एक हिस्से बन गए थे। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेक्शन, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। कह रहे हैं कि स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, उसकी जो कला थी, प्राचीन कलाकृतियाँ, आर्टफैक्ट में प्राचीन कलाकृतियाँ थी, वह सोने की थी, अर्थात उसको जो कुछ ढाले गए थे कलाकृतियाँ उसके ऊपर, वो सोने का था। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन्स, उसका जो बाहरी चमक था सोने उन्हें सजाने से, टू गारंटी रिसरेक्शन, ऐसे लग रहा था कि वो मम्मी पुनः जिंदा हो जाएगी। काज्ड ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, उस खोज के समय एक ऐसे भावना उत्पन्न हो रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन,
फिर भी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। बट टट वाज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ, बोर्ड गेम्स, ए ब्राउन रोजर, लाइन अंडरगारमेंट, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन। लेकिन टट को भी उस चीज़ों के साथ दफनाया गया था। टट वाज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन टट को भी उस चीज़ों के साथ दफनाया गया था जिसको चाहता था कि जीवन के पश्चात भी वो उसके साथ। इजिप्ट में लोग विश्वास करते थे कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो जो जो चीज़ें उसके साथ रखा जाता है तो उसको लेकर के वो अपने साथ जाता है। तो टट्स को भी जो जो चीज़ें पसंद थी उसके जीवन के बाद भी चाहिए तो वो चीज़ें वहाँ पर रखी गई थी। था, ए ब्राउन रेजर था, लाइंड अंडरगारमेंट था, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन्स थे, कुछ भोजन थे और शराब रखी गई थी। After months of carefully recording the Faraj funerary treasure, Carter began investigating his 3 nested coffins. महीनों की सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग के बाद फराज के जो कब्र के खजाने थे उसकी जो है सावधानीपूर्वक रिकॉर्डिंग के बाद कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। तो कार्टर ने उसके 3 गुफा वाले कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले को खोला, ही फाउंड ए श्राउड एडोर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflower, the faded evidence of a burial in March or April। अगर जब पहले को खोला तो पाया कि एक कफन था। He found a shroud adorned with garland of willow और olive leaves। एक कफन था जिस पर सजाए गए थे, कुछ माला थे, विलो के थे, ओलिव के पत्ते से थे, वाइल्ड सिरेली ये भी एक वृक्ष था उससे थे, लोटस पेटल से सजाए गए थे, एंड कॉर्न फ्लावर्स और कुछ अनाज के फूलों से सजाए गए थे। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। जब उसको मार्च अप्रैल में दफनाया गया था इस तरीके से वो जो मुरझाए हुए थे ऐसे दिख रहा था। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, जब वो अंततः मम्मी तक पहुंचा तो यद्यप वो कुछ परेशानी में था। The ritual resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin। और जो उसके धार्मिक रेसिन्स थे, जो लाशें थे, एक लाशा होता है, हैड हार्डन, वो बहुत कठोर था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसके जो सॉलिड सोने के कॉफिन थे उसके बॉटम पर टट को चिपका दिया गया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी प्रकार के कोई कानूनी तरीके से उसको हटाया या अलग नहीं किया जा सकता था। कार्टर रोट लेटर, कार्टर बाद में ऐसे लिखते हैं, व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या किया जाए। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना, बाकी लेक्चर कल हम देंगे अगले वीडियो में। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।